की हेल्प। ओके, टॉपिक है हमारे पास द सैंडविच थ्योरम। बेसिकली इस थ्योरम को जो हम प्रूव करेंगे, थ्योरम के अंदर एक और थ्योरम हमारे पास यूज होगा जिसको हम स्क्वीज थ्योरम कहते हैं। ठीक है, जब वो यूज करेंगे उस टाइम इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे स्क्वीज थ्योरम को। लेकिन सैंडविच थ्योरम को बेसिकली देखिएगा कि हम अप्लाई क्यों करें यहाँ पे, इसको प्रूव क्यों करें। देखिए, लिमिट्स जब हम अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, ठीक है, इससे पहले जो लिमिट हमने अप्लाई की है वो सारी की सारी किसके ऊपर अप्लाई की थी? अलजेब्रिक फंक्शंस के ऊपर। और अब जो अप्लाई करने जा रहे हैं वो कौन से फंक्शंस है हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो हमारे पास प्रूफ आता है वो विद द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम हम मोस्टली जो है वो फंक्शंस को डील करते हैं। अब सैंडविच थ्योरम होता क्या है? आपके पास लिमिट है x अप्रोचेस टू 0, आप इसको थीटा भी कह सकते हैं, ठीक है, x अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ x ओवर x द रिजल्ट इज इक्वल्स टू 1। ठीक, ये आपके पास थ्योरम है सैंडविच थ्योरम, जो मोस्टली कहां पे यूज होगा? हमारे पास तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यूज होगा। अब इसके प्रूफ के लिए इसको लिखेंगे नहीं, जस्ट पहले देख लें सारा डिटेल के साथ। इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आ रही है वो आपके पास फिगर है। ठीक है, फिगर को अंडरस्टैंड करके आप तो थ्योरम प्रॉब्लम नहीं होगी। हम करते ये हैं कि XY कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं और यहां पर हम एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं, यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो यूनिट सर्कल को डिफाइन करेगा कोई आप में से? यूनिट सर्कल क्या होता है? अ सर्कल हुज रेडियस इज 1। ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर, वो 1 मीटर हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो अब ये ओरिजिन है, सेंटर, और ये सर्कल का पॉइंट है आपके पास। ठीक हो गया। अब यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस बन रहा है, सपोज मैं इसको पॉइंट को कह देता हूं m, ठीक है, और इसे कह देता हूं मैं o, और ये आपके पास क्या आ जाएगी? वैल्यू 1 आ जाएगी। क्या बन जाएगा ये आपके पास? 1 वैल्यू बन गई इसकी। ओके, हम इसे सर्कल के ऊपर एक और पॉइंट लेते हैं P, ठीक है, और इस P पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूं किसके साथ जी? यहां पे ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर लेता हूं। ठीक है, तो ये जो आर्क है PM, ये सर्कल के सेंटर पर कोई एंगल बना रही है, इसको हम कह देते हैं x, थीटा भी हो सकता है, एंड दिस मस्ट बी इन रेडियंस। ये जो x है या जो एंगल है यहां पे, ये किस में होना चाहिए? मस्ट बी इन रेडियंस है। अब तो जो से देखिएगा, अगर मैं इस सर्कल के ऊपर ये जो M पॉइंट है यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं? टेंजेंट लाइन क्या होती है? जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को एक्सटर्नली क्या करती है? टच करती है। ठीक है जी, ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है, और इसको आगे एनहांस भी कर दिया है। ओके, ये जो OP लाइन थी मेरे पास, OP, और इसको भी मैं क्या कर दूं? साथ में इनहांस करूं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? कहीं यहां पर कट करें, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं सपोज Q। ठीक है, Q आ जाएगा। अब ये जो मेरे पास पॉइंट P है, सर्कल का जो पॉइंट है, यहां से मैं क्या ड्रॉप कर रहा हूं? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, किसके ऊपर? OM के ऊपर, जो कहां पे आके मीट कर रहे हैं? पॉइंट N के ऊपर आके क्या कर रहा है? इसको मीट कर रहा है जी। समझ आ रही है बात की? देखें, इनिशिएट हमने कहां से किया? यूनिट सर्कल लिया। ठीक है, इस यूनिट सर्कल में हमने इस आर्क के ऊपर, ये जो सर्कमफ्रेंस है उसके ऊपर हमने क्या किया? एक पॉइंट ड्रॉ किया P। इस P को ज्वाइन किया कहां पे? हमने ओरिजिन के साथ। तो ये जो आर्क थी MP, इसने सर्कल के सेंटर पर एक एंगल बनाया है, जिसको किस चीज का नाम दे दिया हमने? X का नाम दे दिया। ओके, ये जो M पॉइंट है इस पर हमने क्या ड्रॉप किया? टेंजेंट ड्रॉप किया है, जिसको किस चीज का नाम दे दिया हमने? MQ या QM का नाम दे दिया आपने। और फिर हमने क्या कहा? इस OP को क्या करें आप? इनहांस करें, कहां तक? टू द पॉइंट Q तक आपने क्या करना है? इसको बढ़ाना है। इस फिगर को ऑब्जर्व करें तो 3 शेप्स आपको यहां पे मिलेगी। इन शेप्स को आपने जस्ट ऑब्जर्व करना है जी। कितनी शेप्स मैंने कहा? 3। ओके, एक काम और कर लेते हैं। ये जो P था यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना, और साथ ही मैं कहता हूं कि इस पॉइंट P को आप क्या करेंगे? इस M के साथ भी क्या कर दें? ज्वाइन कर दें। पॉइंट P को क्या कर दिया? M के साथ भी ज्वाइन कर दिया है। ठीक है जी। अब याद रखिएगा, मैंने कहा कितनी शेप्स हैं? 3 शेप्स हैं। एक शेप हमारे पास है, ये मैं पॉइंट लगा रहा हूं, OMP, समथिंग लाइक दैट, OMP। यहां पर जो एंगल बन रहा है वो क्या आ रहा है आपके पास? X आ रहा है। एक तो शेप ही आ गई, क्लियर।
सेकंड शेप आपके पास है ओ, अच्छा एक चीज याद रखेंगे, ये जो OMP ये एक स्ट्रेट लाइन के साथ शेप है, और एक आपके पास ये किसके साथ है, इस कर्व के साथ है, ठीक है, लाइक दैट, ये बात कह रहा हूं मैं जी, ये आर्क इसमें है, ये भी क्या बन रही है आपके पास, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू OMP आ जाएगा, ठीक है। और एक आपके पास क्या है, राइट ट्रायंगल है ये OMQ, ठीक है। तीसरी चीज यहां पे हमारे पास क्या आ रही है, यू हैव अ राइट ट्रायंगल। कैसे पता चला राइट है ये, मैंने तो कहीं पर नहीं जिक्र किया, कैसे पता चला आपको, टेंजेंट जो होता है हमेशा, ये जो आपके पास QM जिसको हम क्या कह रहे हैं टेंजेंट है, ये हमेशा रेडियल सेगमेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है OM, ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, इन तीनों शेप्स को अगर आप ऑब्जर्व करें, तीनों शेप्स में देखें, इस शेप का एरिया सबसे लेस है क्योंकि ये आ रही है ना इनसाइड, फिर इसको अब सेक्टर को अगर आप देखें, ये सेक्टर बना हुआ आपके पास, इसका एरिया देखें तो इससे जरा क्या है ग्रेटर, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना इसके अंदर ये एक्स्ट्रा आ रहा है ये वाला, तो ये इससे क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, इस ट्रायंगल से क्या हो गया, ये जरा ग्रेटर, और फिर ये सबसे क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, सबसे क्या हो गया, ये ग्रेटर हो गया। अब सुनिएगा जरा, अगर इस शेप के अकॉर्डिंग्स में मैं एक यहां पे कर लेते हैं, फर्स्ट वन क्या कहा मैंने, एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच वन, OMP is less than area of sector which one, that is again OMP, and ये जो एरिया आपके पास आ रहा है this is again less than what, ये किससे लेस है, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल दैट इज OMQ है, OMQ, समझ आ गई, यानी इस फिगर से मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, ये रिलेशन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है जी। अब देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ऐसे ही है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, R² इंटू थीटा, 1/2 R² इंटू थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर लेस देन एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है जी। अब सुनेंगे, ये जो मेरे पास ट्रायंगल थी, इसमें मैंने ये देखें, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है ना, P से लेकर कहां तक, M पर, ये क्या ड्रॉप किया हुआ मैंने, परपेंडिकुलर। देखिए O से लेकर M तक ये 1 है, O से M कंप्लीट क्या है 1, और मैंने क्या ड्रॉप कर दिया, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो ये O से लेकर M तक ये क्या आ जाएगा आपके पास, बेस, ठीक है। व्हाट अबाउट P, देखें अगर मैं ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इस फिगर को देखूं, तो ये जो मेरे पास डिस्टेंस है ना, ये वाला NP, ये इस स्मॉल ट्रायंगल की हाइट है, समझ आ रही है बात की, NP क्या है, ओके। अब देखें यहां पे आते हैं फॉर्मूले में, तो 1/2 व्हाट इज बेस, 1, इस ट्रायंगल की बेस क्या है, O से लेकर M तक क्या है 1, रेडियस जो आपके पास आ रहा है, एंड व्हाट इज हाइट, NP या PN इसको लिख देते हैं, ओके, लेस देन 1/2, रेडियस कितना है इस सेक्टर का, 1, रेडियस क्या आपके पास 1 है ना, ओके, थीटा इज x इज लेस देन 1/2। अच्छा, ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है, इसमें बेस क्या है आपके पास, OM 1, ओके, व्हाट इज द हाइट, अब यहां पे सुनिएगा जरा, ये बेसिकली ये जो QM लाइन है, इसको मैं यहां पे लिखूंगा क्या, QM, तो ये जो QM है बेसिकली ये इस सर्कल के ऊपर क्या है, टेंजेंट है, ये सर्कल के ऊपर क्या है, ये लाइन टेंजेंट है, ठीक हो गया, ओके। बाय डेफिनेशन ये जो NP है, ये आपके पास किस चीज के इक्वल है, sin x के इक्वल है, क्योंकि ये जो NP है प्लेन में किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, y एक्सिस को, NP प्लेन में किस चीज को रिप्रेजेंट करिए, और y एक्सिस किस चीज के इक्वल होता है, ये sin x के इक्वल होता है, क्लियर, ओके। ये जो QM है, ये कौन सी लाइन है सर्कल की, टेंजेंट, तो आपके इसको किस चीज का नाम दे दीजिए आपने, tan x का नाम दे दिया है। एक तो ये तरीकाकार है, एक तरीकाकार ये है कि आप इस QM की वैल्यू फाइंड करें,
ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, ठीक है। जो आपके पास साइड्स के दरमियान रेशियो होती है उसकी हेल्प से क्या करें आप इसकी वैल्यू फाइंड करें। देखो अगर मैं tan को डिफाइन करूं तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस है, ठीक हो गया। यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, QM, और बेस कितनी है 1, तो पता ये चला कि ये जो tan x है ये किस चीज के इक्वल है, QM के इक्वल है। दो चीजें थी NP और QM मेरे पास यहां पे अननोन थे, तो पता चल गई उनकी वैल्यू, NP और QM की वैल्यू क्लियर है। ओके अब देखेंगे 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/2। व्हाट इज NP, NP sin x लेस देन 1/2, 1 का स्क्वायर 1 और साथ में क्या आ जाएगा जस्ट x, ओके, लेस देन 1/2, 1 लिखे या लिखे, QM क्या है 10x आ जाएगा आपके पास। ये 1/2 देखिए तीनों इनइक्वालिटीज में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी पूरी इक्वेशन को अगर हम इस इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पे देखें sin x इज लेस देन x इज लेस देन tan x आ जाएगा जी। समझ आ रही है बात की, क्लियर है। ओके अगर इस पूरी इनइक्वालिटी को मैं sin x से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, देखिए मुझे sin x ओवर x चाहिए ना, sin x ओवर, तो अगर मैं ये कहूं कि देखेंगे उसमें नजर आ रहा है क्लियर कैमरे में ये जो पोर्शन है, ओके, डिवाइडिंग बाय व्हाट, मैंने क्या कहा किससे डिवाइड करते हैं इसको, sin x से क्या करते हैं इसको कंप्लीट डिवाइड कर देते हैं। ओके जब आप इसको sin x से डिवाइड करते हैं तो इफेक्ट देखिएगा क्या आएगा, ये बन जाएगा, इधर ही डिवाइड करते हैं अगर तो दिस इज sin x ओवर sin x ओवर sin x, ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल होके 1 आ जाएगा। यानी मेरे पास ये इनइक्वालिटी रह गई है 1 इज लेस देन x ओवर sin x लेस देन tan क्या होता है sin ओवर cos, यानी ये मेरे पास ये लिखा हुआ है sin x बाय cos x इंटू 1 ओवर, ये कौन सा sin x, ये वाली जो वैल्यू थी एज इट इज, ठीक है, डिवीजन वाली, तो ये sin sin से क्या हो जाएगा, तो बाकी मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 इज लेस देन x ओवर sin x इज लेस देन ओवर 1 ओवर cos x आ जाएगा जी। यहां पे मैंने क्या किया, इन्वर्ट किया, ऑर्डर चेंज नहीं किया, ये 1/2 था ना, तो इसको मैंने क्या बना दिया 2 बना दिया, यानी इस फ्रैक्शन का इन्वर्ट किया है मैंने 2, तो ये भी क्या हो जाएगी इन्वर्ट हो जाएगी और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। बजाय इसके दूसरे साइड पोजीशन चेंज करने से पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे, सो किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि हमने जो फ्रैक्शन है उसका ऑर्डर चेंज कर दिया है फ्रैक्शन का, ठीक है, जो न्यूमिनेटर था उसको डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर उसको क्या बनाया न्यूमिनेटर। अच्छा बनाने के बाद इनइक्वालिटी पे क्या फर्क आया, रिवर्स हो गई, इनइक्वालिटी क्या हो गई है। अच्छा यहां पर देखें तो 1 के नीचे क्या आपके पास 1 ही है, ओके, तो इन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर sin x ओवर x ग्रेटर cos x आ जाएगा जी, ठीक है। मैंने कहा था स्क्वीज थ्योरम के हवाले से, मैंने कुछ कहा था आपसे स्क्वीज थ्योरम भी हम यूज करेंगे। सपोज हमारे पास हैं 3 फंक्शंस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्वीज थ्योरम है। देखें एक फंक्शन है मेरे पास g ऑफ x, ठीक है, ये है लेस देन f ऑफ x और ये लेस देन है किससे h ऑफ x से, ठीक है, 3 फंक्शंस है मेरे पास। समहाउ मुझे ये चीज मिलती है, अगर हम लिमिट अप्लाई करें x अप्रोचेस टू 0 g ऑफ x के ऊपर, तो रिजल्ट बन जाता है हमारे पास कोई नंबर l, जैसे हमने कल भी देखा था अलजेब्रिक फंक्शन है उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कोई डिफाइंड नंबर आ जाता है, क्लियर। सिमिलरली यही लिमिट अगर मैं अप्लाई करूं h ऑफ x के ऊपर, तो अगेन मेरे पास रिजल्ट क्या बना l, सेम नंबर आ गया, यानी इन बोथ फंक्शंस पे लिमिट अप्लाई करके रिजल्ट क्या है मेरे पास सेम। सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये होगा कि हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x के, तो ये भी किस चीज के इक्वल होगी l के इक्वल होगी। समझ आ गई बात की। यही चीज आप यहां पे देखेंगे, यहां पे जो बताना मकसूद था क्या, यहां पे क्या लेके चल रहे हैं। अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं, तीनों फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करूंगा, लिसन
लिमिट x अप्रोचेस टू व्हाट 0, किस पे अप्लाई कर रहे हैं 1 पे, ग्रेटर देन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x ओवर x ग्रेटर देन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कॉस ऑफ x। तो जो रखिएगा सामने जी, देखो 1 में वेरिएबल नहीं है तो लिमिट को कोई इफेक्ट होगा इस पे, तो ये एज इट इज क्या आ जाएगा 1। ठीक हो गया, ओके। यहां पे इसको मैं नहीं छेड़ूंगा क्योंकि लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते यहां पे, x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x। यहां पे बताएं लिमिट x अप्रोचेस टू कॉस ऑफ x, x की जगह पे मैं 0 पुट करूं तो cos 0 क्या होता है, क्योंकि cos 0 बनेगा जो कि किस चीज के इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो देखो इन बोथ फंक्शंस की लिमिट किसके इक्वल है 1 के इक्वल है ना, ये जो बोथ एंड वाले फंक्शन है की लिमिट किस चीज के इक्वल है, तो सेंटर वाले की लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x ओवर x दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 1 है। और ये चीज हमें क्या कौन बताता है, ये स्क्वीज थ्योरम जो है वो हमें इंडिकेट करता है। ठीक है, दिस इज द सैंडविच थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बोर्ड में प्रूफ इसका जो है ना वो मोस्टली पूछा जाता है सैंडविच थ्योरम का। बाकी जो इसकी एप्लीकेशन है वो आप क्वेश्चंस के अंदर देख लेंगे कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे एंड सो ऑन। ठीक हो गया जी, नोट डाउन कर लेंगे इसको, एनी प्रॉब्लम।